अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है क्रिस्पी फ्राई फ़िश की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो बोनलेस फ़िश लिया और उसमें मैंने 5 खाने के चम्मच सिरका डाल दिया है और मैंने फ़िश को वॉश कर लिया था। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसमें आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप लोगों को जितना नमक पसंद हो आप लोग उतना डाल लीजिएगा। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर डाल रही हूँ। चिकन पाउडर डालने के बाद मैं इसमें 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब मैं 1 से 2 घंटे के लिए फ़िश को मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। मैंने एक बाउल में 1 कप मैदा डाला है यानी 200 ग्राम। अब मैं इसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, आधा कप यानी 100 ग्राम। अब मैं दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें 2 अंडे डाल रही हूँ और अंडे डालने के बाद मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है और अब मैं ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करना है, स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए यानी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। मैदे का बैटर जो है वो तैयार हो गया है। मैंने कुकिंग ऑयल को हल्की दरमियानी आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था। ये मैरिनेट की हुई जो फ़िश है वो है। मैं ऐसे बैटर में डिप करूँगी और कुकिंग ऑयल में डालती जाऊंगी। मैं सारी फ़िश जो है इसी तरह मैदे में डिप करके मैदे का जो मैंने मिक्सचर बनाया था यानी बैटर जो था उसमें मैं डिप करती जाऊंगी और कुकिंग ऑयल में डालती जाऊंगी और हल्की दरमियानी आंच पर मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। फ़िश जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, जैसा मुझे कलर चाहिए था वो हो गया है। इसलिए अब मैं सारी फ़िश ये वाली जो है निकाल लूँगी और मैं सारी फ़िश बाकी जो रह गई थी वो भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह।